जय माँ पूर्णागिरि सभी देखने वालों पे अपनी आशीर्वाद बनाए रखना। माँ पूर्णागिरि मंदिर अन्नपूर्णा पर्वत की चोटी पर स्थित है। माँ अपने यहाँ आने वाले सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। भक्त यहाँ दूर दूर से आते हैं। बहुत बड़ा श्रद्धा का केंद्र है। ये माता के 51वें शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ है। यहाँ सभी भक्तगण आते हैं और चुनरी पर गांठ लगाते मन्नतें मांगते हैं। मन्नतें पूरी होने पर चुनरी को खोलने आते हैं, माता का आभार प्रकट करने आते हैं। इस स्थान पर माता की नाभि, माता सती की नाभि का अंश गिरा था और उस अंश की यहाँ पर पूजा की जाती है। ये शक्तिपीठ माता की नाभि के नाम से जाना जाता है। तो चलिए यहाँ बढ़ते हैं आगे को। हाय एवरीवन, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो आपको पता चल ही गया होगा थंबनेल देख के कि आज मैं आपको कहाँ लेके जा रही हूँ। पूर्णागिरि धाम हम आ रहे हैं। तो मैं पहुँच गई हूँ टनकपुर में। आपको देश दुनिया कहीं से भी अगर पूर्णागिरि धाम में आना है तो आपको पहले टनकपुर ही पहुँचना होगा। टनकपुर आकर के आगे आके यहाँ पर से एक रास्ता जो है पूर्णागिरि धाम को जाता है, आगे को एक रास्ता पिथौरागढ़ को निकल जाता है। वो मैं आपको आगे दिखाती हूँ, तो आप बने रहिए। आगे को मैं आपको जो होगा, जो रास्ते में पड़ेगा, सब दिखाऊंगी। तो देखिए ये है टनकपुर पर ककराली गेट है। यहाँ पर से टनकपुर पिथौरागढ़ ऑल वेदर रोड जाती है। ये वो रोड है चंपावत होते हुए, और दूसरी रोड जाती है हमारी मंदिर को, पूर्णागिरि धाम को। यहाँ से रोड कटती है। देखिए श्रद्धालु आ रहे हैं यहाँ को, तो ये अंदर को रोड जाती है। यहाँ से आप अपने वाहन से भी जा सकते हैं और निजी वाहन गाड़ी भी यहाँ पर चलती हैं, स्कॉर्पियो वगैरह भी यहाँ से चलती हैं। तो ये सेवा लगी हुई है क्योंकि रास्ते में आपको बड़े वाहन जो हैं ठुलीगाड़ पर रोक दी जाते हैं। अभी भीड़ कम है इसलिए निजी वाहन आगे पहुंच रहे हैं, अन्यथा ठुलीगाड़ पर सारे रोक के श्रद्धालु पैदल चलते हैं। ये देखिए, ये बीच रास्ते में है। नीचे नदी दिखाई दे रही है, ये शारदा नदी है और नदी के पार हमारा नेपाल है। नेपाल देश है, दूसरा देश। और इधर को हमारा इंडिया है। तो मैं आपको दिखाती हूँ उधर को। तो ये देखिए, ये है नेपाल से जो ये है शारदा नदी हमारी। नेपाल में ऊपर कुछ तो काली नदी के नाम से जाना जाता है। और सामने उधर दिखाई दे रहे हैं ये नेपाल के छोटे छोटे यहाँ पर मकान घर दिखाई दे रहे हैं। शाम अभी सुबह का टाइम हो रहा है। साफ साफ धुंध हो रही है, साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है। ये देखिए। तो चलें, अब हमारा सफ़र आगे को बढ़ता है। सूर्य भगवान निकल रहे हैं। ठुलीगाड़ से आगे चले गए हैं। ये देखिए रास्ते में यहाँ पर लंगर लगा हुआ है। लोग लंगर में प्रसाद भी ले रहे हैं, खा रहे हैं। भीड़ भी काफ़ी दिखाई दे रही है। जैसे कि मैंने बोला, आज मेले का दूसरा ही दिन है। तो ये हम जमरानी तोक पर पहुंच गए हैं। इससे 500 मीटर आगे ही भैरव मंदिर है। यहाँ पर हमने गाड़ी खड़ी कर दी है। यहाँ से मंदिर से यहाँ से हम प्रसाद लेंगे। तो सब इनकी देख रेख में ये व्यवस्था ये दुकान वाले करते हैं कि लोगों का सामान रखते हैं, गाड़ी वगैरह देखते हैं। बस इनके यहाँ से हमें प्रसाद लेना होता है। बाकी आप फ्रेश होना चाहते हैं, नहाना चाहते हैं, जो भी स्नान करना चाहते हैं, तो ये सारी व्यवस्था करते हैं। ये सारी व्यवस्था यहाँ पर निःशुल्क की जाती है। तो मैंने यहाँ पर से प्रसाद ले रही हूँ। हाँ, दे दीजिए। अच्छा, ये हमने प्रसाद ले लिया है माता का, पूर्णागिरि माता मंदिर में। तो चलो अब हम आगे चलते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बाजार मेला लगा हुआ है, बाजार सजी हुई है। तो आगे बढ़ते हुए ये हम आ गए हैं, गेट पर आ गए हैं। यहाँ से सीढ़ियाँ नीचे को जाती हैं। सामने आपको गेट दिखाई दे रहा है नीचे, वो भैरव मंदिर का गेट है। भैरव माता के द्वारपाल के रूप में जाने जाते हैं, द्वारपाल है यहाँ पर। तो यहाँ पर के दर्शन बाद में की जाते हैं। जब माता के मंदिर से वापस आएंगे तो भैरव मंदिर के दर्शन होते हैं। फिर सीढ़ियाँ ऊपर को चढ़ती हैं, तो ऊपर को जाते हैं। यहाँ से कोई भी हो, चाहे राजा हो, रंक हो, उसको यहाँ से पैदल ही जाना होता है। सीढ़ियाँ हैं, रास्ता प्लेन भी है, आगे कहीं पर सीढ़ियाँ हैं। तो यहाँ देखिए पूरी व्यवस्था हुई है। किनारे से रहने खाने का हर दुकान वालों ने कर रखा है। रहने की निःशुल्क व्यवस्था है। पूजा सामग्री आपको लेनी है। तो हम आगे बढ़े हैं यहाँ से। तो आगे बढ़ते ही यहाँ पर आ गया है माता पूर्णागिरि का प्रवेश मार्ग। एक रोड इस रास्ता इधर को जाता है, इसमें कम सीढ़ियाँ हैं, और दूसरा ऊपर को सीढ़ी वाला रास्ता जाता है। लेकिन दोनों ऊपर जाके मिल जाते हैं, झूठे मंदिर के पास से मिल जाते हैं। तो मैं सीढ़ी वाले रास्ते से ऊपर बढ़ रही हूँ अभी। वो थोड़ा सी लॉन्ग है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सी ही लॉन्ग होता है।
तो यहाँ पर ये झूठे का मंदिर है। इसकी कहानी है, कोई पीलीभीत के पहले बनिया सेठ थे। उन्होंने माँ से मन्नत मांगी थी, मन्नत पूरी होने पर सोने का मंदिर बनाएंगे। लेकिन जब मन्नत पूरी हुई तो उन्हें लालच आया और उन्हें सोने का नहीं तांबे के मंदिर पे पानी चढ़ा दिया सोने का, और उसे यहाँ माता को ले आए, जिससे कि वो उठा भी नहीं पाए और ये मंदिर यहीं पर रह गया। तब से ये झूठे का मंदिर बन गया। झूठे के मंदिर से आगे को बढ़ते हैं तो दोनों तरफ देखिए रहने की व्यवस्थाएं हैं, स्नान वगैरह फ्रेश होने के लिए सभी ने काउंटर से बना रखे हैं। यहाँ पर मुंडन संस्कार भी होता है, लोग बच्चों का मुंडन भी कराते हैं। आगे बढ़े तो बहुत भीड़ लगी चुकी थी, लाइनें बहुत लंबी लंबी लग गई थी, बहुत खतरनाक भीड़ हो रही थी। और 4 घंटे खड़े होने के बाद आगे बढ़े तो माता के मंदिर के नीचे देखो ये पट्टी, इतनी खतरनाक भीड़ हो रखी है, बहुत ही मुश्किल हो गया, दम घुटाव माहौल हो गया। तो आगे बढ़े और बहुत मुश्किल से मैं एक छोटी सी क्लिप बना पाई। ये माता की नाभि स्वरूप का रूप है, जो यहाँ पर आस्था जिसकी माता की पूजा होती है, ये वही है माता का अंश नाभि का। तो इसकी यहाँ पर पूजा होती है। तो अब मैं दर्शन करके नीचे को आ गई हूँ। बहुत थकान लग गई है सीढ़ियों से, लेकिन भीड़ का आलम वही है, भीड़ काफ़ी हो रही है। नीचे को वाला रास्ते में थोड़ी भीड़ कम है, लेकिन ऊपर को देखो श्रद्धालुओं की ऐसी ही भीड़ लगी हुई है। बहुत श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं, मेला है, श्रद्धालु बड़े चले आ रहे हैं। अब मैं नीचे पहुँची, हम भैरव मंदिर पर गए हैं। ये भैरव मंदिर है। तो इसके बाद माता के दर्शन के बाद भैरव के दर्शन होते हैं। तो इसको उनको खिचड़ी का भोग लगता है, तो खिचड़ी और सामान लेके मंदिर के अंदर गए तो ऊपर भैरव देवता की मूर्ति है, वहाँ पर गुफा है नीचे, तो गुफा में पूजा होती है। मोबाइल अंदर नहीं ले जाना था, दूर से ही क्लिप बनी है। तो बाबा जी एक बैठे हुए हैं, वहाँ पर मत्था टेका और उसके बाद मैं बाहर को आ गई हूँ। हमारी पूर्णागिरि की यात्रा यहाँ पर संपन्न होती है। अब हम घर को बढ़े जा रहे हैं। देखिए श्रद्धालु भक्तगण कैसे साइकिलों से गांव-गांव से लोग चले आ रहे हैं, ये देखिए। और शाम के 6 बज गए हैं, हमें यहीं 6:30 करीब हो गया है। व्यवस्था लाइट रोड किनारे श्रद्धालुओं के लिए जली हुई है, उजाले के लिए। तो अब मेरा वापसी हो गया है। वीडियो आपको कैसी लगी? माता के दर्शन अच्छे लगे? लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ अगली वीडियो में। बाय बाय।